दोस्तों, सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको प्लांट सिस्टमैटिक के सेकेंड यूनिट के वर्गीकरण पदानुक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे वर्ग यानी कि टेक्सा की अवधारणा, कुल, वंश एवं जाति, कंसेप्ट ऑफ द टेक्सा फैमिली जेनु स्पीच। तो वर्गीकी के पदानुक्रम देखेंगे सबसे पहले। तो किसी जीव विशेष को जीवों की व्यवस्था में एक उपयुक्त स्थान प्रदान करना ही वर्गीकी विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। इस व्यवस्था को ही वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। इनके लिए 7 प्रमुख श्रेणी निर्धारित की गई है तथा किसी भी श्रेणी अथवा इकाई के जीव समूह को वर्ग या टेक्सा कहते हैं। सबसे पहला है जाति। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। इसका देखेंगे जॉन रे के अनुसार वे सभी जंतु की उत्पत्ति किसी एक ही किस्म के जनक करते हैं, एक ही जाति के सदस्य होते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरली में जाति की परिभाषा अकारिकी पर की है। लिनियस के अनुसार अकारिकी समानता वाले प्राणियों के समूह को जाति कहते हैं। वंश यानी कि जरूर देखेंगे कई जातियों के जीव समूह मिलकर वंश बनाते हैं। इनके लैंगिक लक्षण समान होते हैं परंतु कायिक लक्षणों में अंतर होता है, जैसे कि बरगद, पीपल, अंजीर में एक दूसरे के स्वभाव, आकार, गठन एवं आकृति में भिन्न हो सकते हैं, परंतु इनमें पुष्प, फल व बीज की रचना समान होती है। अतः इन सबको एक ही वंश फाइकस में रखा गया है। फिर देखेंगे कुल यानी कि फैमिली। अनेक वंश जो आपस में समान लक्षणों युक्त होते हैं, ये कुल का निर्माण करते हैं। कुल के वंशों में अधिकांश लक्षणों के मध्य प्राकृतिक सहसंबंध होते हैं। उदाहरण के लिए जंतुओं में शेर, तेंदुआ, चीता एवं बिल्ली जो 2 वंशों पंधेरों के एवं फेलिस के अंतर्गत आते हैं, इनको एक ही कुल यानी कि फेलिडी फाइल्ड में रखा गया है। गण यानी कि ऑर्डर। अनेक कुलों के समान लक्षणों के आधार पर गण बनाए जाते हैं। इसके अंत में प्रत्येक एल्स होता है। उदाहरण के लिए पेराटाइल्स गण के अंतर्गत ब्रेडिकेसी, कैपेरेडेसी कुलों में रखा गया। फिर इसके आगे देखेंगे श्रेणियां एवं वर्गीकी पदानुक्रम। तो टेक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जो जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकी कहलाती है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन समानता तथा असमानता के आधार पर समूहबद्ध क्लासिफाइड ग्रुप टेक्सा और टेक्सा कैरोलस लिनियस ऑरेंज किया व्यवस्थित किया सुव्यवस्थित के निर्माण वर्गीकी पदानुक्रम। तो लिखेंगे परिभाषा जीवधारियों के विभिन्न समूहों को उनके गुणों तथा विकास के आधार पर एक श्रृंखला में व्यवस्थित करना ही वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। तो इसके क्रम देखेंगे जगत यानी कि किंगडम, संघ या प्रभाव यानी कि फ्लोएम, डिवीजन, वर्ग यानी कि क्लास, गण यानी कि ऑर्डर, कुल यानी कि फैमिली, वंश यानी कि जेनु, जाति यानी कि स्पीच। तो इसका हम क्रम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जाति की अवधारणा। जैविक अकारकीय विकासकीय जाति अवधारणा संबंधी समस्या है। तो मेयर 1942 के अनुसार आपस में संकरण करने वाले जीवों की समिष्ट को जाति कहते हैं। यह परिभाषा सही नहीं है क्योंकि 2 विभिन्न प्रजातियों में संकरण होने से एक संकर जीव प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मूल यानी कि यह नर गधे एवं मादा घोड़े की संतान है। जेब्राइड यह गधे एवं जेब्रा की संतान है। टिग लाइन यह मादा सिंह नर बाघ की संतान है। लाइगर यह नर सिंह और मादा की संतान है। एक प्रजाति के अंतर्गत सामान्य एक समान जीवों को सम्मिलित किया जाता है परंतु कुछ जीवों की एक ही जाति में बहुरूपता पाई जाती है। उदाहरण के लिए बहुमुखी, चींटियां आदि। इन कीटों में नर रानी एवं श्रमिक 3 प्रकार की संततियां होती है। कुछ प्रजातियों में नर एवं मादा की संरचना में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार इन्हें भी एक प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित करना अनुचित है। इसके बाद हम देखेंगे जाति की अवधारणा अकारिकी में। तो यह लिनियस तथा दूसरे समकालीन वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई जाति जीवों का ऐसा समूह है जिसके अलग अलग जीव एक दूसरे के अत्यधिक समान है। दूसरे शब्दों में जीवों के एक समान समूह को जाति कहते हैं। जाति ही जीव वैज्ञानिक अवधारणा
बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीच, यह अवधारणा मेयर तथा दूसरे वैज्ञानिक द्वारा व्यक्त की गई है। इस अवधारणा के अनुसार जाति आपस में सहयोग करने वाले जीवों का समूह है। तीसरा देखेंगे जाति की जीनिक अवधारणा, जेनेटिक कंसेप्ट ऑफ द स्पीच, यह अवधारणा जीवों के विकासवाद के बाद व्यक्त की गई है। इसके अनुसार जाति अंतरा प्रजनन करने वाले जीवों की ऐसी आबादी है जिनमें एक समान जीन समूह पाए जाते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित लक्षण वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। इनके सदस्यों के बीच अंतरा प्रजनन पाया जाता है। इस समूह या आबादी में एक समान जीव समूह पाया जाता है। इसमें स्वतंत्र रूप से जिन्स का अपयुक्त पाया जाता है। इस समूह या आबादी में वातावरण के अनुसार अनुकूलन और प्राकृतिक चयन रहता है। इन समूहों में जीव विकास द्वारा नई जातियों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। फिर इसके आगे हम अब देखेंगे प्रजातिकरण के प्रकार। तो यहाँ देखेंगे प्रजातिकरण के प्रकार। प्रजातिकरण मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, पेरिपैट्रिक। तो एलोपैट्रिक प्रजातिकरण परिभाषा, यह तब होता है जब एक आबादी भौगोलिक बाधा जैसे नदी, पर्वत, रेगिस्तान के कारण शारीरिक रूप से अलग हो जाती है। प्रक्रिया, यह अलग अलग आबादी अलग अलग वातावरण में अनुकूलित होती है और समय के साथ आनुवंशिक रूप से इतनी भिन्न हो जाती है कि वे फिर से प्रजनन नहीं कर पाती है। उदाहरण के लिए ग्रैंड कैनन के निर्माण गिलहरियों की आबादी विभाजित हुई जिससे वे विपरीत किनारों पर 2 अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुई। सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण, यह बिना किसी भौगोलिक पृथक्करण के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होता है। प्रक्रिया, इसके आनुवंशिक भिन्नता और भिन्न चयन दवाओं के कारण आबादी के भीतर ही प्रजनन अलग विकसित होता है। उदाहरण के लिए सेब की मक्खियों की आबादी का सेब के बजाय नागफनी फल का उपयोग करने लगता है जिससे नई प्रजातियों का निर्माण होता है। पैरापैट्रिक प्रजातिकरण परिभाषा, इसके आबादी पूरी तरह से अलग नहीं होती बल्कि संपर्क क्षेत्र सृजित होता है। प्रक्रिया, जीन प्रवाह समिति होता है और विभिन्न वातावरणों में अलग अलग चयन दवाओं के कारण आबादियों के बीच भिन्नताएं होती है। उदाहरण, खदान के अवशेषों पर और उसके आसपास उगने वाले एंथोस्पिस ओडोरेटम घास की आबादी। पेरिपैट्रिक प्रजातिकरण परिभाषा, यह एलोपैट्रिक प्रजातिकरण का एक विशिष्ट प्रकार है जहां एक आबादी का एक छोटा समूह मुख्य जनसंख्या की सीमा के किनारे अलग अलग हो जाता है। प्रक्रिया, छोटी आबादी के आकार के कारण आनुवंशिक बहाव यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे नई प्रजातियों का निर्माण होता है। फिर देखेंगे वंश या वंशावली। कई जातियों के जीव जब आवश्यक लक्षणों के समान होते हैं तो वंश बनाते हैं जिसमें अनेक लक्षण समान होते हैं परंतु कायिक लक्षणों के अंतर हो सकता है। जैसे कि बरगद, पीपल, अंजीर में एक दूसरे के स्वभाव, पत्ती का आकार, गठन व आकृति में भिन्न हो सकते हैं परंतु इसमें पुष्प, फल व बीज की रचना समान होती है। अतः इन सबको एक ही वंश फाइकस में रखा गया है। एक वंश में एक ही जाति अथवा अनेक जातियां हो सकती है। यदि वंश में केवल एक ही जाति पाई जाती है तो उसमें एकल रूपी वंश होते हैं यानी कि एक ही वंश होते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।